दोस्तों, कहते हैं इंसान चला जाता है लेकिन उसका काम रह जाता है। महाराष्ट्र की राजनीति में दादा कहलाने वाले अजित पवार का सफर किसी फिल्म से कम नहीं था। एक साधारण परिवार से निकलकर राज्य के सबसे ताकतवर डिप्टी सीएम बनने तक उन्होंने सत्ता भी देखी और संघर्ष भी। लेकिन आज हम सिर्फ उनके इतिहास की बात नहीं करेंगे, हम उन सपनों की भी बात करेंगे जो वो महाराष्ट्र के लिए देख रहे थे, लेकिन वक्त ने उन्हें पूरा करने का मौका नहीं दिया। कहानी शुरू होती है 1980 के दशक में। अजित पवार शरद पवार के भतीजे थे, लेकिन उन्होंने अपनी पहचान परिवार के नाम से नहीं बल्कि जमीनी काम से बनाई। उन्होंने शुरुआत कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज और जिला बैंकों के मैनेजमेंट से की। 1991 में वो पहली बार विधायक बने और बारामती को अपना ऐसा गढ़ बनाया कि वहां से जीतना उनके लिए महज एक औपचारिकता बन गई। वो शरद पवार के पॉलिटिकल वारिस के रूप में उभरे, जिन्होंने संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत किया। 1999 से 2014 के बीच जब कांग्रेस एनसीपी की सरकार थी, अजित पवार का असली एडमिनिस्ट्रेटर वाला रूप सामने आया। उन्होंने पुणे और पिंपरी चिंचवड़ पीसीएमसी का नक्शा बदल दिया। चौड़ी सड़कें, फ्लाईओवर्स और आईटी हब का विस्तार, यह सब अजित दादा के विजन का हिस्सा था। वो सुबह 6 बजे अधिकारियों की क्लास लगाने के लिए मशहूर थे। उनकी फाइल क्लियर करने की स्पीड इतनी तेज थी कि विरोधी भी मानते थे, काम तो दादा ही करेंगे। फिर आया वो दौर जब अजित पवार ने अपनी अलग राह चुनी, चाहे वो 2019 में सुबह की शपथ हो या फिर 2023 में एनसीपी से अलग होकर महायुति सरकार में शामिल होना। ये फैसले आसान नहीं थे, उन पर कई सवाल उठे, लेकिन उनका तर्क हमेशा एक ही था, विकास के लिए सत्ता में रहना जरूरी है। वो जानते थे कि राज्य के प्रोजेक्ट्स को रफ्तार देने के लिए ड्राइविंग सीट पर बैठना होगा। लेकिन दोस्तों, असली दुख की बात वो ब्लूप्रिंट है जो अब अधूरा रह गया। अजित पवार के पास महाराष्ट्र के अगले 5 सालों के लिए एक बड़ा विजन था। पुणे रिंग रोड, यह उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था। वो चाहते थे कि पुणे का ट्रैफिक हमेशा के लिए खत्म हो जाए। इस प्रोजेक्ट की जमीन अधिग्रहण पर वो खुद नजर रख रहे थे। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी। अजित दादा ने वित्त मंत्री के तौर पर कसम खाई थी कि वो महाराष्ट्र को देश की पहली $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे। इसके लिए वो बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को फंड कर रहे थे। इंद्रायणी मेडिसिटी वो पुणे के पास देश का पहला समर्पित मेडिकल सिटी बनाना चाहते थे, जहां एक ही जगह पर हर तरह का इलाज हो। ओलंपिक विलेज, उनका सपना था कि पुणे में ओलंपिक स्तर की खेल सुविधाएं हों, जिसके लिए वो लगातार फंड जारी कर रहे थे। अजित पवार इन प्रोजेक्ट्स को 2029 के चुनाव से पहले पूरा करके जनता के सामने एक मॉडल रखना चाहते थे। अजित पवार का जाना इन सब प्रोजेक्ट्स पर एक बड़ा सवालिया निशान छोड़ गया है। वो एक ऐसे नेता थे जो सुबह का सूरज निकलने से पहले काम पर लग जाते थे। शायद महाराष्ट्र को अब दूसरा दादा मिलने में सदियां लग जाएं। आपको अजित पवार का कौन सा सपना सबसे जरूरी लगता है? रिंग रोड, इकोनॉमी या किसानों का विकास? कमेंट में जरूर बताएं। अलविदा दादा।